तो ये मुद्दा थोड़ा सा गलत है कि पूरा गलत है मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगी। वो हमारे पीएम जी हैं, हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, मैं नहीं कहना चाहूँगी क्योंकि उनके जो प्रशंसक हैं बहुत ज़्यादा हैं। दोस्तों, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं ऋचा शर्मा, खबर 24/7 से मेरा ये पहला वीडियो, मतलब ऐसा कहेंगे कि पहला न्यूज़ वीडियो है जिसमें मैं आपके सामने मेरी पहली खबर पेश करने जा रही हूँ। आप ध्यान से सुनिएगा। तो खबर कुछ इस तरह से है। आजकल आप वीडियो देख ही रहे होंगे, मोदी जी एक लड़की के साथ हैं, बच्ची के साथ हैं। अब लड़की बच्ची आप जो भी समझे, वीडियो तो आपने देखी होगी, जो कि बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है और बहुत सारे टैग्स यूज़ करके उसको मतलब वायरल किया जा रहा है। आई डोंट नो कि क्या खबर है और क्या मामला है। बस मैं एक छोटी सी बात जानती हूँ जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो आइए पहले जो खबर है एक्चुअल में जो कि वायरल की जा रही है उसको ध्यान। तो खबर कुछ इस तरह से है कि नई दिल्ली, पीएम नरेंद्र मोदी गुजरात में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। आप सब जानते हैं कि वो आजकल जो गुजरात में चुनाव होने वाले हैं उन सब का प्रचार कर रहे हैं। तो सोमवार को एक वीडियो वायरल हुआ था। इस वीडियो में मोदी के साथ एक बच्ची दिख रही है। बच्ची बीजेपी का प्रचार कर रही है। मोदी मंत्र मुग्ध होकर उसे सुन रहे हैं। भाजप 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 જ્યાં જોવો ત્યાં ભાજપ આજે દરેક ચર્ચાની શરૂઆત થાય છે ભાજપથી આજે દરેક ચર્ચાનો અંત થાય છે ભાજપથી લોકો ભાજપને ઝુકાવવા જાત જાતની રમતો રમે છે ચૂંટણી ન લડવાના સંભાય તોય ખાલી ખોટા વક્ષો રચે છે પણ આ વિકાસના સિદ્ધાંતો પર ચાલતી આ અડીખમ ભાજપને કોઈ નહીં મિટાવી શકે કારણ કે કર્ફ્યુને ભૂતકાળ કોણ બનાવે ભાજપ 370 ની કલમ કોણ હટાવે ભાજપ નર્મદાને નર સુધી કોણ પહોંચાડે ભાજપ અયોધ્યામાં રામ મંદિરની રાહ કોણ પૂરી કરાવે ભાજપ ઉજ્જૈનનો કોરિડોર કે સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીની ઊંચાઈ કે પછી પાવાગઢમાં 500 વર્ષે ધજા કોણ ફરકાવે ભાજપ રાતનો એક જ નારો અમને તો ફાવશે જ ભાજપ ફરી આવશે જ ભાજપ ફરી આવશે જ ભાજપ અમને તો ફાવશે જ भाजप आभार। आप मुझे एक बात बताइए कि चुनाव प्रचार के लिए या फिर कुछ भी चीज़ के लिए बच्चों का इस्तेमाल किया जाना या बच्चों को आधार बनाना क्या सही है? चलिए आगे पढ़ते हैं। ये तो आधी ही थी, आगे और भी है, पढ़ते हैं क्यों है ये चर्चा का विषय, जानते हैं। तो फिर मोदी जी बच्ची को आशीर्वाद देते हैं। कांग्रेस ने इसे मुद्दा बना लिया है। चलिए, कांग्रेस ने तो मुद्दा बना लिया है, ठीक है। अभी मेरी न्यूज़ कंप्लीट नहीं हुई है, अभी पूरी बात सुनिएगा, फिर उस पर मेरे को रिएक्शन भी अच्छे खासे चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कि बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो और चुनाव आयोग को टैग कर कार्यवाही की मांग कर दी गई है। बस अब मेरे को इस बात का जवाब चाहिए। मैं अब यहीं पे रुकना चाहती हूँ कि जब राहुल गांधी जी ने न्यूज़ है, ये मुद्दे का आधार तो है, मतलब मुद्दा है मतलब, लेकिन असल मुद्दा गलत है मेरी तरफ से। मतलब मेरा अगर माने, अगर मेरा अगर पॉइंट ऑफ व्यू लें तो ये मुद्दा थोड़ा सा गलत है कि पूरा गलत है मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगी। वो हमारे पीएम जी हैं, हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, मैं नहीं कहना चाहूँगी क्योंकि उनके जो प्रशंसक हैं बहुत ज़्यादा हैं। तो आप मुझे बताइए, मैं आपसे एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ कि जब राहुल गांधी ने अपने प्रचार के लिए या फिर अपने जो राजनीति है उसके लिए उनको बच्चों को एक बार कुछ किया था या फिर बच्चों को आधार बनाया था या फिर उनके द्वारा किया गया कुछ कार्य को सहयोग या प्रतिष्ठा की थी उनके कार्यों की, बच्चों के कार्यों की, तो उसको इन्हीं कानूनगो जी ने आधार बनाकर उनके ऊपर कार्यवाही करने के लिए बोला गया था। तो अब ये भेदभाव कैसा? मतलब कि जब बीजेपी मोदी जी हैं वो अगर बच्चों का आधार बनाए तो क्या ये सही है, और जब कांग्रेस के राहुल गांधी जी उसको आधार बनाए या फिर बच्चों को आधार बनाए, चलिए मान लीजिए कि राहुल गांधी का या फिर मोदी जी का कुछ भी मतलब नहीं था कि राजनीति में बच्चों को आधार बनाया जाए या फिर कुछ भी है, लेकिन फिर भी मेरे अंदर से एक आवाज़ आती है कि बच्चों को इन सब चीज़ों से अभी दूर रखना चाहिए। आप इन सब चीज़ों में बच्चों को
इन्वॉल्व नहीं कीजिए। आपका प्रचार है, उसके लिए आपको फंड्स मिलते हैं, उसके लिए आप पूरे शहर में पूरी जो व्यवस्था है वो डिस्टर्ब की जाती है, भीड़, पोस्टर्स लगाए जाते हैं, शहरों की सुंदरता को नष्ट किया जाता है पोस्टर्स लगा लगा के, तो वो सब हम सहन कर लेंगे, बट बच्चों को इसमें इन्वॉल्व नहीं कीजिए तो अच्छा। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया जी ने धुएं उड़ा दिए और उन्होंने एक वीडियो वायरल किया, वो देखिए आप जरा कि वो क्या था। प्रियांक कानूनगो नाम के एक व्यक्ति हैं जो NCPCR, द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के हेड हैं, जो शाखा से ट्रेनिंग लेकर आए हैं। और जब गैर राजनीतिक यात्रा में बच्चे ललक के राहुल जी के साथ आ रहे थे और ना राजनीति की कोई बात हो रही थी ना वोट की कोई बात हो रही थी, तो उन्होंने बड़े तगड़े से इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी लिखी थी और इलेक्शन कमीशन ने फिर उसको उनके बोला ये हमारा अधिकार क्षेत्र नहीं, आपको जो करना है इस पे करिए। आप मुंह की खानी पड़ी थी। प्रियांक कानूनगो आज कौन सी कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं ये हम जानना चाहते हैं। एक छोटी सी बच्ची को वोट मांगने के लिए उकसाया जा रहा है और वो वहां पर प्रधानमंत्री के बगल में खड़े होकर विशुद्ध राजनीतिक काम उससे कराया जा रहा है। और प्रियांक कानूनगो कहीं खोते से लग रहे हैं, कहीं सो गए, किस खो में घुस गए? क्या उनके अंदर दम नहीं है? क्या उनको डर लग रहा है या आंखों पे पट्टी बांध ली है? ये अपने आप में एक सवाल है। लेकिन ये होता है अब्यूज ऑफ चिल्ड्रन कि उनको विशुद्ध राजनीतिक कारणों के लिए रैली में वोट मांगने के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं। यह है अब्यूज ऑफ चाइल्ड राइट्स। इस पर NCPCR को जगना चाहिए। लेकिन आंखों पर पट्टी तो ऐसी बंधी है और कुंभकर्ण की नींद ऐसी सोए प्रियांक कानूनगो जी कि अभी ट्विटर पर दिख नहीं रहे हैं। मुद्दे की बात तो ये है कि कांग्रेस अभी नहीं रुकेगी, अभी भी वो उसके ऊपर सख्त से सख्त एक्शन लेगी और एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए जो भी है फैसला वो कर। उन्होंने प्रियंक कानूनगो के खिलाफ एक्शन की मांग की है। बुरे फंस गए प्रियंक कानूनगो जी, आप बहुत बुरे। तो मुद्दा ये है कि सबको बराबरी इक्वली अधिकार दिए गए हैं तो उनका यूज़ भी किया जाना चाहिए। एक तरफ अगर अन्याय हो रहा है या फिर आप देख रहे हैं कि भेदभाव हो रहा है तो सबको खड़े होकर उस चीज़ का विरोध करना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कांग्रेस ने जब वो चीज़ की वो बहुत बुरी, और जब वही चीज़ PM मोदी जी ने की वो बहुत ज़्यादा अच्छी और बहुत ज़्यादा उसको सराहाया गया, यहाँ तक कि सोशल मीडिया पे वो चीज़ वायरल हो गई। तो ये चीज़ थोड़ी गलत है, बच्चों को तो दूर रखना ही चाहिए। आपका इस बारे में क्या ख्याल है मुझे ज़रूर बताइए। भी मेरे साथ एग्री हैं तो प्लीज़ ट्विटर पे #SaveChildren के लिए एक ट्रेंड बना दीजिए उस चीज़ को, और हैशटैग जितने होंगे उतना अच्छा रहेगा। और अगर आपको आज की न्यूज़ अच्छी लगी हो और थोड़ी चटपटी लगी हो और आप भी अगर मानते हैं कि ये चर्चा का विषय है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और मेरी जो वीडियो है उसको बहुत ज़्यादा फैलाइए और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मेरे इस वीडियो से और भी लोग सहमत हो। मेरी जो मन की बात है उससे बहुत सारे लोग और सहमत हो और इस चीज़ के लिए आगे आएँ। कांग्रेस को भी थोड़े सपोर्ट की ज़रूरत है, उसको भी सपोर्ट करिए और थोड़ा सा उन्हें भी प्यार दीजिए जैसे आप PM मोदी जी को देते हैं। ठीक है, जल्दी से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। नमस्कार।